गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स में लिनियर इक्वेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 3.7 पर हैं, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। हालांकि लिखा रहता है कि इट इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं और वाकई वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज को। इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो टिक लगा दिया है मैंने इस पर, 3 है, 6 है और 7 है। इसमें 7 में आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चंस हैं, 5 पार्ट हैं इसके। तो और 6 में ग्राफ है। तो मैं 3 और 7 को बताऊंगा आपको, 6 आपको खुद करना होगा। अपने आप पॉइंट निकालेंगे और अपने आप ही उसको ग्राफ पर लगाएंगे पॉइंट को। और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट। तो ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ डिस्टेंस को वो कवर कर रही है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर अगर स्पीड बढ़ जाए इसकी, वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अपने जो इसका निर्धारित समय है उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए। इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। जो इसका शेड्यूल्ड टाइम है उससे ये 3 घंटे और ज़्यादा लेगी। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसको फाइंड करिए दोनों कंडीशंस में। हाँ तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देख लें कि हालांकि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बताइए कितनी हुई, लेकिन हमने यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लें और टाइम लिया गया y आवर्स ले लें, तो हमारी डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम फार्मूले से स्पीड x किलोमीटर पर आवर, देखो मैंने पूरा लिख दिया, इंटू y आवर, आवर से आवर कैंसिल कर दिया, तो xy किलोमीटर। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर होती है, स्पीड की किलोमीटर पर आवर, ये तो आप सब जानते होंगे। तो यहाँ XY किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में मैं फिर उसी फार्मूले पर फिर से जा रहा हूँ बैक कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आप देख रहे हैं आपकी इस समय डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तो कंडीशन कुछ भी हो, गाड़ी स्लो चले या फास्ट चले, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, टाइम आगे पीछे हो जाएगा। अगर फास्ट चलाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड फास्ट हो गई, स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, पहले स्पीड क्या थी x, अब 10 फास्ट हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी हो गई x प्लस 10 स्पीड हो गई। जो पहले x थी अब बढ़कर x प्लस 10 हो गई। और जो टाइम पहले y था, अब वो 2 घंटे, जब स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, अब वहाँ 2 घंटे टाइम कम लगा है, तो y माइनस 2। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो XY माइनस 2x, x से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 10y और माइनस 20, और इधर XY से XY कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब माइनस 2x इधर ले आए तो प्लस का 2x और प्लस वो माइनस, ये 10y इक्वल टू माइनस 20। तो 2 कॉमन ले लें, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 20, 2 से काट दिया, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। देख रहे हैं आप, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम और x प्लस 10, स्पीड बढ़ गई 10 और टाइम 2 घंटे कम हो गया, तो y माइनस 2 मल्टीप्लाई कर ली, XY से XY कट कर दिया, और ये इधर माइनस 2x को इधर ला के प्लस का 2x, प्लस 10y इधर आके माइनस 10y और माइनस 20 यहीं मौजूद हैं, 2 कॉमन उठा लिया, तो x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गई। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो कंडीशन है अब ये है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं दोबारा से आ रहा हूँ अपनी उस पर, जो कंडीशन है यहाँ। अब XY डिस्टेंस है तो डिस्टेंस नो चेंज होती है। स्पीड क्या हुआ 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो x माइनस 10
लेकिन टाइम 3 घंटे बढ़ गया, y+3, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यहाँ xy और ये आ गई हमारी xy प्लस 3x और माइनस 10y माइनस 30। अब ये देखिए xy से xy कैंसिल, तो ये क्या आ गया -3, या एक काम करते हैं -30 को इधर कर देते हैं, 30 = 3x माइनस 10y। तो ऐसे अब सीधा करके लिख देते हैं कि 3x माइनस 10y। चलिए दोबारा ही लिख देते हैं, 3x माइनस 10y = 30 सेकेंड। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सोल्व विद सेकेंड। सेकेंड से सोल्व कर दिया, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई की, वैसे 2 काटना ही नहीं था, इसी को फर्स्ट बना लेते हैं। चलिए अब हम मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ेगी, ये मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ेगी, हम उसको ही फर्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि अगर इसको बनाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पहले से ही ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो हम सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम, ये देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है कॉमन लेने की यहाँ, क्योंकि कॉमन लेके बाद में फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ही काम को 2 बार करेंगे, तो ऐसे ही बना रहने दो। और अगर आप कभी कर लें तो फिर उसमें मल्टीप्लाई कर डालें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखिए, तो 2x माइनस 10y = -20 और ये 3x माइनस 10y = 30। तो सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन सेम है, तो माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का x = माइनस का 50, माइनस से माइनस, तो x = 50 आ गया। पुट इन, फर्स्ट में पुट कर लें, तो 2 × 50 माइनस 10y, देखिए 2x माइनस 10y है, तो 2 × 50 माइनस 10y = -20, तो माइनस 10y = -20 और -100, तो माइनस 10y = माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 0 से 0 कैंसिल, तो y = 12। तो अब देखिए इसके बाद भी कुछ रह गया इसमें कि डिस्टेंस इक्वल टू, ये देखिए डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई, तो x कितना आया था आपका, x = 50 और y क्या है 12, तो 600 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 50 आई थी, y की 12, तो 600 किलोमीटर आ गया। एक बार और पूरे को वॉच करें, ये देखिए, ये बाद में मैंने ये काट दिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, पहले 2 कॉमन लिया, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई, इसी को लाइन को कैंसिल कर दो, इसको फर्स्ट बना दो, ठीक। अच्छा अब आप देख रहे हैं ये आ गई सेकंड इक्वेशन, तो 3x माइनस 10y या 2x माइनस 10y, कुछ नहीं, ऊपर नीचे रख कर काट दो सब्ट्रैक्ट करते हुए, तो x की वैल्यू 50 और x की वैल्यू पुट कर दोगे, y की आ जाएगी 12 और डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50 × 12 600 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा कि कितनी डिस्टेंस हो गई आपकी। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था इससे पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लें, अच्छी तरह से उसे समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं 2 इक्वेशन लिखी हैं, px + qy = p - q और qx - py p + q। अब यहाँ देख रहे हैं q है, यहाँ p है, तो इस p की मल्टीप्लाई इसमें पूरे में उठा के कर दूंगा, फर्स्ट में मैंने लिख रखा है यहाँ मल्टीप्लाई p करनी है आपको, और इस q की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो ये भी पी क्यू बन जाएगा और ये भी पी क्यू बन जाएगा। फर्स्ट में p की मल्टीप्लाई करिए पूरे में, तो क्या बनेगा ये p² x + pqy = p की मल्टीप्लाई होनी है p² - pq। अब इसमें q की करिए, तो q² x - pqy = इसमें q की करनी है, ध्यान रहे pq + q²। तो अब देखिए ये ऐड होना है, कोई भी साइन चेंज नहीं होने हैं, हमें साइन चेंज पहले से ही मिले हैं, तो ये प्लस माइनस के pqy कैंसिल हो गए, और ज़रा ऐड करेंगे तो p² + q² x
इक्वल टू, ये देखिए माइनस पी क्यू से प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू 1। अब पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 1 आ गया। अब फर्स्ट में पुट करिए, देखिए इसको ये। अच्छा, फर्स्ट में जब पुट कर दिया तो क्या आया कि p इंटू 1 प्लस क्यू वाई और इक्वल टू p माइनस क्यू, तो क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये p बन जा p, इधर जाके माइनस पी प्लस पी कैंसिल, और ये देखिए y इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, दैट इज -1। तो x इक्वल टू प्लस का 1 और y इक्वल टू -1, ये आपका आंसर इसका हो गया। तो देख रहे हैं आप, क्लियर हुआ आपको पूरा फर्स्ट पार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है वो आप देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई करूँ, इसमें बी से मल्टीप्लाई करूँ, तो फिर सेम हो जाएंगे। तो फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई कर दी और सेकंड में मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब आप देख रहे हैं फर्स्ट में ए से करूँ मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी, ए से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, इसमें बी से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू, इसमें बी से करेंगे तो बी प्लस बी सी। देखो बी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो बी प्लस बी की सी से होगी तो बी सी। अब क्या करना है आपको, अब करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमें साइन चेंज करने हैं, बिना साइन चेंज करे ये कटेगा नहीं। ये देखिए अब यहाँ दो जगह दिखाई दे रहा है, बी का भी साइन चेंज करना है और बी सी का भी करना है, ये ध्यान दीजिए। ये हो गया कैंसिल हमारा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स इक्वल टू, ये क्या आ गया, ए सी माइनस बी सी और माइनस बी ले सकते हैं, इसको ऐसा ले सकते हैं, ए सी माइनस बी सी माइनस बी। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट करते ही ये हमारा कैंसिल हो गया और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी सी और माइनस बी, क्योंकि इनके साइन चेंज हो गए। अभी x इक्वल टू आ गया सी ए माइनस बी माइनस बी, देखिए सी इन दोनों में से कॉमन उठ गया और ए माइनस बी, इन पहले दो में से कॉमन उठाया सी और फिर माइनस बी अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में पहुंच गया नीचे। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को पुट इन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो ये है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हमारी। तो a, अब हम यहाँ x की वैल्यू रख रहे हैं, देखो x की वैल्यू क्या है, c, x की वैल्यू रख रहे हैं हम c a माइनस बी और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब ये देखो ये क्या हो गया कि ये देखो a की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये हो गया ए सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो देखिए बी वाई इक्वल टू हो गया सी माइनस, अब ये ए सी ए माइनस बी, ये माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमें सोल्व करना है। ये सी माइनस, बल्कि पूरा एलसीएम हमने ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी ए माइनस बी प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब जरा देखिए, तो आप देख रहे हैं सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अच्छा ये आ गया यहाँ तक। अच्छा, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए बी सी प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि ये देखो ए बी सी, अब पूरे में अब ये क्या है, बी वाई के बराबर चल रहा है। ये किसके बराबर चल रहा है, बी वाई के। तो आप देख रहे हैं कि बी मैंने कॉमन उठा लिया, यहाँ से बी कॉमन उठा लिया, तो माइनस का बी सी और प्लस का ए सी प्लस 1, ये माइनस बी था। अच्छा, एक चीज़ हो गई कि ये जो ए मल्टीप्लाई हुआ है ये यहाँ भी हुआ है, ए मल्टीप्लाई हुआ है ये बी में भी होगा, तो ये माइनस ए बी आ जाएगा यहाँ, ये जो चीज़ है ए बी आ जाएगा, तो प्लस का ए बी और ये प्लस का ए बी। तो अब ये ए कॉमन लेने के बाद वो ए बचेगा, बी कॉमन लेने के बाद ए बचेगा हमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ बी वाई, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू, अब आपका सी इसमें कॉमन उठा लिया तो ए माइनस बी, इन दोनों में सी कॉमन उठा लिया तो ये प्लस, पहले प्लस का बाद में माइनस ले लिया है, और प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई और वो x की वैल्यू आई थी, ये x की वैल्यू हो गई, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये देखिए। और ये आपने पुट करके ये इसको निकाल लिया है, इसमें ये y की वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में देखें, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 है, तो एलसीएम ए बी ले लिया, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 और ए बी 0 की तरफ मल्टीप्लाई होकर 0, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। जबकि सेकंड क्वेश्चन में दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ माइनस ए वाई है या प्लस का बी वाई है, तो अगर फर्स्ट में इस b से फर्स्ट में मल्टीप्लाई दी जाए और इस a से सेकंड में मल्टीप्लाई दी जाए, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई b, जो सेकंड में b दिखाई दे रहा है हमें, एंड सेकंड मल्टीप्लाई a, तो फर्स्ट में b से मल्टीप्लाई दीजिए। देखिए बी स्क्वायर एक्स, b से मल्टीप्लाई दे दी, माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0, 0 और b की मल्टीप्लाई 0, वहाँ a से दीजिए, फर्स्ट सेकंड वाले में ए से दीजिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू, ए से मल्टीप्लाई दी जा रही है तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई दोगे ए क्यूब और ए बी स्क्वायर बन जाएगा इसका। अब क्या हुआ कि ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि साइन हमें चेंज करने नहीं, ऑटोमेटिक चेंज मिले हैं हमें, प्लस माइनस के मिले हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब बी स्क्वायर, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन गया, इक्वल टू ये कितना आ गया, ए इसमें कॉमन ही ले रहे हैं हम, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इससे ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू ए। अब पुट इन किस में पुट कर दिया आपने, फर्स्ट में कर दिया, चलो, तो b इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल टू 0। देखिए बी एक्स माइनस ए वाई है, तो x की जगह a रखोगे तो बी ए माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो ए बी इक्वल टू ए वाई माइनस ए वाई में इधर ले गया, ए से ए कैंसिल कर दिया, तो y इक्वल टू बी।
तो ये एक तो ये आ गया आपका x इक्वल टू ए, और एक आ गया आपका y इक्वल टू बी। क्लियर हुआ? तो सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड की तरह से थोड़ा उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लमेटिक है, बस और कुछ नहीं है सेकंड में। अच्छा, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, इसमें अभी ये फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं और फिफ्थ पार्ट है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि ये ग्राफिकल क्वेश्चन खुद करना है, तो ये मैं फिर अपनी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इनको, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अच्छी तरह से समझाऊंगा इनको। और जहाँ तक ग्राफिकल क्वेश्चन की बात है, ग्राफिकल क्वेश्चन में जैसे आप पॉइंट निकालेंगे, तो मैं आपको कुछ इसमें बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये देखिए, थर्ड पार्ट तो अभी आपने देखा था कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करके सोल्व हुआ है, वैल्यू पुट करके वैल्यू आ गई है। ग्राफिकल क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान से देखें कि ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। देखें आप, ये एक्स एक्सेज, ये हमारा वाई एक्सेज है यहाँ। तो हम एक चीज़ ये देखते हैं कि उसने क्या कहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सेज। जैसे सपोज कीजिए एक लाइन आपकी ये निकल गई और एक लाइन आपकी ये निकल गई, तो अगर उसने ये कहा है कि जो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वाई एक्सेज और दीज टू लाइंस, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। एक तो ट्राइंगल का ये ट्राइंगल हुआ, अगर मैं शेड करना चाहूँ इस ट्राइंगल को, तो देखो ये शेडिंग आ रही है वाई एक्सेज के साथ, वाई एक्सेज के साथ। तो एक पॉइंट ये होगा, एक वर्टिसेज इसका ये हुआ और एक वर्टिसेज ये हुआ। तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट निकालेंगे और पॉइंट हमें उसके बाद वो लाइन की एक लाइन के पॉइंट निकालें, उसको ग्राफ पर लगा दें, फिर दूसरी लाइन के पॉइंट निकालें, उसको ग्राफ पर लगा दें, और साथ साथ ये है ये लाइन कौन सी है इसका नेम लिख दें यहाँ, और ये लाइन जो है कौन सी है उसका भी नेम लिख देंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पता लगेगा कि ये लाइन ये है। अच्छा, उसमें अब ये जो पॉइंट आ गए वर्टिसेज, जो तीन वर्टिसेज ये मिलेंगे ट्राइंगल के, तो ये तीनों आपको पता लग गया ये वाई एक्सिस के साथ हैं। अब अगर मैं कहीं अगर इस टाइप से हो सकता है कहीं कोई किसी क्वेश्चन में आपको एक्सेज के साथ वो वर्टिसेज पूछ ले, जैसे एक्स ये है आपका, सपोज कीजिए वाई ये है और लाइन इस तरीके से काट रही हैं, तो ये जो ट्राइंगल बनना है ये एक्स एक्सेज के साथ, वहाँ बहुत छोटा बनना था एक्स एक्सेज के साथ, मैं देख रहा हूँ बहुत छोटा ट्राइंगल वहाँ बना है, इसलिए मैंने उसमें नहीं समझाया आपको। तो इस क्वेश्चन में तो वाई एक्सेज के साथ पूछा गया है, जैसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो जो मैंने बताया अभी। लेकिन अगर एक्स एक्सेज के साथ पूछा जाए कि ट्राइंगल जो बनेगा उसके वर्टिसेज क्या हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये तीन वर्टिसेज एक्स एक्सेज के साथ हैं जो मैंने निशान लगा दिए हैं, ये आपको देख रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। एक्स एक्सेज कौन सा है? ये। और एक्स और दोनों लाइन कौन सी हैं? ये। तो एक्स एक्स के साथ ये ट्राइंगल बना एक्स एक्सेज के साथ, और वाई एक्सेज के साथ इस तरह से बनना है। तो वो कहीं भी हो सकता है, लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्राइंगल कहाँ निकल के आ रहा है। और इसमें ही अगर वाई एक्सेज के साथ देखना चाहूँ तो ये जो देख रहे हैं आप ना, ये जो ट्राइंगल ये जो बनना है ये वाई एक्सेज के साथ बनना है। तो वाई एक्सेज का एक ये होगा और ये होगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।